हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आर ओ की वैकेंसी निकली हुई है तो आप हिंदी के टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। तो हिंदी का ये सेकंड टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। हाथी हाँकने का छोटा डंडा किसे कहते हैं? अंकुश। ये वन वर्ड्स हैं। जैसे कि अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतश्वासी कहते हैं। और जैसे कि आप ये देख लीजिए, जिसका जन्म अत्यंत नीच, छोटी या निम्न कुल जाति में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज या अंत्यज। जो कहा ना जा सके या जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं कि आप जिसे पढ़ के आप याद कर सकते हो। और सारे इम्पोर्टेंट्स वर्ड हैं। जैसे कि ये हो गया, जो बीत चुका हो, बीता हुआ हो उसे अतीत कहते हैं। ये आपको पता होगा ही होगा, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि कहते हैं। ये भी आपको पता होगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। और इसका आप संविच्छेद भी कर सकते हैं। एंड ये तीसरा हो गया कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, या फिर जिसके शत्रु की कोई जात ना हो, या फिर जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो। और इन तीनों का मतलब वन वर्ड्स में होता अजात शत्रु। एंड जैसे आप इसको देख सकते हैं, जिसके समान या बराबर कोई दूसरा ना हो, या फिर जिसके जोड़ या बराबरी का कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। जैसे कि ये जो हो गया, जो वचन या वाणी से ना व्यक्त किया जा सके उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। जैसे कि जिसे बुलाया गया हो आहूत कहते हैं। जैसे कि जिसे न बुलाया गया उसे अनाहूत कहते हैं। बिना पलक गिराए अनिमेष कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे आप बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। एंड ज़्यादा आपको लेंदी भी नहीं लगेंगे। आप डेली के कम से कम 20 वर्ड्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, उसे क्या कह सकते हैं? अनुष्ठान, एक लाइन में। जैसे कि आप इसको देख लीजिए, जिसकी नाप तौल ना हो सके या जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे ये आप देख लीजिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए, जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच कहते हैं। जो बराबर ना हो उसे असम कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। किसी अन्य और स्थान पर अनंत कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे अथाह कहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, वह रोग जिसका उपचार या इलाज कठिन हो या फिर जिसका उपचार ना हो तो उसे असाध्य कहते हैं। एंड थोड़े वर्ड्स हैं, जैसे कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो उसे अभीप्सा कहते हैं। इसका संविच्छेद अभी प्लस इप्सा हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए, जो थोड़ा या कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अधप्रसूत कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे कि जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे अनुच्चारित कहते हैं। और ये भी आप इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे पृथ्वी, गैरों, तारों तथा नक्षत्रों आदि स्थान या धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जैसे निष्फल न होने वाला अमोघ उसे कहते हैं। जो परीक्षा उत्तीर्ण न हुआ हो वो अनुत्तीर्ण कहलाता है। ये तो आप जानते होंगे। जिसमें धैर्य न हो अधीर, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तीर्ण। तिलक लगाने के लिए जिस अन्य का प्रयोग किया जाता है ये भी आप जानते होंगे, अक्षत का प्रयोग किया जाता है। जिसके पार ना देखा जा सके ये भी आप जानते हो, अपारदर्शी कहलाता है। फ्रेंड्स, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं
जो मैं आपको और बता दूंगी। और आप इसको 20 वर्ड्स डेली आप कर सकते हो, तो इससे आपके बहुत सारे वर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।